फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने पीछे स्लाइड में आपको दिखाया कि कैसे आने वाला टाइम ईवी स्टॉक्स का होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे चेंज होने वाली हैं। जो आप कन्वेंशनल व्हीकल्स को देख पा रहे हैं, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स आज अभी आप देख पा रहे हैं, जो कन्वेंशनल मेथड था अभी तक जो चला आ रहा था, वो सब आप आने वाले टाइम पे बदलता हुआ देखेंगे, चेंज होता हुआ देखेंगे। तो अभी से अगर हम सचेत हो जाएं और अपने पोर्टफोलियो में ईवी स्टॉक्स को जगह दें, तो हमारा पोर्टफोलियो भी मजबूत होगा और साथ ही साथ हम आने वाले टाइम पे हैवी रिटर्न्स यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको एक छोटी सी पीछे की स्टोरी बताता हूँ, तो अगर आपने कोडैक कंपनी के बारे में सुना हो, तो कोडैक कंपनी फ़ोटोज़ के अंदर, फ़ोटोज़ रील के अंदर बहुत एक नामी कंपनी में से मानी जाती थी। लोग जाते थे शादी समारोह या किसी भी फंक्शन में कैमरे वाले से, और वो रील लेकर के आता था और फ़ोटोज़ क्लिक होती थी, और फ़ोटोज़ क्लिक होने के बाद फिर उनकी धुलाई वगैरह होकर के स्टूडियो से और फ़ोटोज़ हमें मिलती थी। वहाँ पे हमारे पास बाउंडेशन होती थी कि हमें कितनी फ़ोटोज़ करानी है, उसी हिसाब से हम उसमें इन्वेस्टमेंट होता था। आज आप देखें कि आपके मोबाइल फ़ोन ने उस कोडैक जो फिल्म थी उसको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया। अब वो कहाँ पे है और किस तरीके से यूज़ हो रही है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज हमें सचेत होने की ज़रूरत है कि आने वाले टाइम पे हम ईवी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें, क्योंकि ये बहुत आने वाले टाइम पे ये चेंजेस आपको 100% आपको ये देखने को मिलेंगे कि आपका आने वाला टाइम ईवी व्हीकल्स का ही होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होगा। मैं आप कुछ स्टॉक्स के बारे में आपसे बात करूंगा, जो ईवी स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आप इन टोटलिटी बात करें तो 44 स्टॉक्स इस टाइम पे शेयर मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं ईवी स्टॉक्स के नाम पर। ईवी स्टॉक्स में अगर कमर्शियल व्हीकल सेक्टर की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,76,252 करोड़ रुपए का। और अगर आप रिटर्न की बात करें तो ये पिछले एक साल में 168.40% का रिटर्न आपको दिया हुआ है। हैवी रिटर्न होता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक व्हीकल्स बनाती है, बड़ी जो बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं उसके अंदर काम करती है। और आप देख पा रहे हैं कि इसने एक साल के अंदर 605.62, बहुत ही हैवी रिटर्न होता है माय डियर फ्रेंड। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने 605.62% रिटर्न दिया है इस सेक्टर के अंदर। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसे शामिल करते हैं तो नो डाउट आने वाला टाइम आपको और भी रिटर्न बना करके देने वाला है, क्योंकि और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स ईवी सेक्टर में होने जा रही हैं। जेबीएम ऑटो लिमिटेड, अभी भी अगर आपने शेयर मार्केट में आप देखते हैं और आप अपने वॉच लिस्ट को चेक करें तो जेबीएम ऑटो लिमिटेड 5,180 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसने पिछले सालों में एक साल के अंदर 309%, 309.98% का रिटर्न बना करके दिया है। इट्स अ ह्यूज रिटर्न माय डियर फ्रेंड, 309.98%। इसी तरीके से अशोक लीलैंड 36,958 करोड़ रुपए का इसका आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसने 31.97% का रिटर्न बना करके दिया है। तो इन कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर जो ये वाले आपके दिख रहे हैं शेयर्स, आप इनको अपनी पोर्टफोलियो में एंट्री दे सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा टू व्हीलर सेक्शन की। टू व्हीलर सेक्शंस के अंदर 2, 3, 4 व्हीलर्स, तीनों की बात करूंगा मैं, 2, 3 एंड 4 व्हीलर सेक्टर की। इसमें आपका टीवीएस मोटर कंपनी है। टीवीएस मोटर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 1,76,252 करोड़ रुपए है, और इसने जो आपको रिटर्न बना के दिया है एक साल में वो 29.36% दिया है। इसी तरीके से बजाज ऑटो लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 95,886 करोड़ रुपये, और यहाँ पे इसने रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको यहाँ से रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारा ईवी सेक्टर के अंदर
इनकी बहुत अच्छी प्लानिंग है और आने वाले टाइम पे आपको रिटर्न बना करके देंगे। नेक्स्ट हीरो मोटोकॉर्प की 49,856 का मार्केट कैपिटलाइजेशन और -22.10% का इन्होंने रिटर्न नेगेटिव में दिया है। नो डाउट यहाँ से आप आने वाले टाइम पे रिटर्न ले सकते हैं। अब आपको देखना है कि कौन से शेयर को आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है। सबको तो आप नहीं दे सकते हैं, नो डाउट। तो जो भी आपको सूटेबल शेयर लगे, जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से रिटर्न की उम्मीद अच्छी है, मैं सारे शेयर्स के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ जो इस फील्ड में रजिस्टर्ड हैं। अभी आप तय करें, मैं इसमें कुछ आपको सजेस्ट भी करूँगा, लेकिन अब आप तय करें कि इसमें से कौन से शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। इसी तरीके से ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड का शेयर है, जो कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,431 करोड़ रुपए का, और इसने जो रिटर्न दिया है पिछले साल में, पिछले एक साल के अंदर 1 ईयर रिटर्न है इसका 68.10%। तो यहाँ भी आप अच्छा रिटर्न देख पा रहे हैं। अभी अगर आप वॉच लिस्ट को अपने खोल करके देखें तो पिछले दिनों में ही इसने बहुत अच्छा रिटर्न बना करके लोगों को दिया है। ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड ने बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं पिछले एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही। बहुत अच्छा रिटर्न इसने लोगों को दिया है। नियर अबाउट ये जो पैसा यहाँ पे है, ये 60 to 70% तो एक 10 दिन के अंदर इसने रिटर्न बना के दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ भी आप अपने पोर्टफोलियो में ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड को एंट्री दे सकते हैं। इसी तरीके से रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,466 करोड़ रुपए का है और 884%, माय डियर फ्रेंड, इट्स अ ह्यूज रिटर्न। 884.47%, 884.47% का रिटर्न बना करके इसने एक साल के अंदर लोगों को दिया है। तो आप भी इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है वर्ल्ड रिजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर का शेयर है, 1779 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 46.34% का रिटर्न बना करके इसने दिया है एक साल के अंदर। रख सकते हैं आप इसे अपने पोर्टफोलियो में। फिर अब चूँकि ये तो मैंने बात कर ली व्हीकल्स की, लेकिन जब व्हीकल्स आ रही हैं तो उसमें जो उनके सपोर्टिंग्स जो भी चीज़ें हैं जो बनाने में उनके यूज़ हो रही है व्हीकल्स, वो भी स्टॉक्स इसमें आपको फ़ायदा देने जा रहे हैं। तो इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप बना रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो आपकी बैटरी बैकअप की है कि कैसी बैटरी आपको उसके अंदर इंस्टॉल करना है, कौन लोग ऐसी बैटरी बना रहे हैं। तो बैटरी मेकर्स में अगर हम बात करें तो बैटरी मेकर्स के आप अंदर देख सकते हैं अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड। अमरा की बैटरी बहुत यूज़ होती हैं व्हीकल्स के अंदर, अभी भी व्हीकल्स के अंदर यूज़ हो रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब आएगा तो उसमें भी अमराजा बैटरीज लिमिटेड, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें भी इन्होंने अपने आप को तैयार रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के अंदर 10,857 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 1 ईयर रिटर्न इनका हालांकि अभी नेगेटिव है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगा। मेरी रिकमेंडेशन आपसे होगी कि आप बैटरी सेक्टर के अंदर जो बैटरी बनाने वाली कंपनीज हैं उनको भी अपनी पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करें। इसी तरीके से आपका एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसने भी अभी रिटर्न नेगेटिव है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको यहाँ से रिटर्न अच्छा मिल सकता है। कावरा एक्सट्रूजन टेक्निक लिमिटेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें रिटर्न आपको कैसा दिखने को मिल रहा है, 273.20%, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ये भी 17,001 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 138.61% का रिटर्न बना करके इन्होंने पिछले एक सालों में दिया है। तो ऐसे शेयर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। फिर आप आगे आते हैं तो जो चार्जिंग, भाई अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो चार्जिंग भी तो चाहिए। तो चार्जिंग कौन प्रोवाइड कराएगा? चार्जिंग प्रोवाइड कराने के लिए देश में कुछ ऐसी नामी गिरामी कंपनियां हैं जो कि चार्जिंग स्टेशंस पे काम करना शुरू कर दी हैं। उसी में से एक है आपका टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का जो शेयर है
उसने एक साल के अंदर आपको 192.82% का रिटर्न बना करके दिया है। पिछले साल में 192.82% का रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे कई सारी इनकी प्लानिंग भी है गवर्नमेंट के साथ भी, और बहुत सारे अलग अलग जर्मन कंपनियों के साथ भी इन्होंने चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल करने के लिए बहुत आगे काम कर चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर टाटा पावर को रख सकते हैं। इसी तरीके से जो आप आज देख पा रहे होंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जितने भी ऑयल फिलिंग स्टेशंस हैं उसमें जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो कि लीडिंग स्टेशंस प्रोवाइडर है ऑल ओवर इंडिया, ये आपको अच्छा रिटर्न बना करके देगा इंडियन ऑयल, क्योंकि ये सारे के सारे चार्जिंग स्टेशंस में रिप्लेस होंगे। तो 24.49% का रिटर्न बना करके इसने एक साल में दिया है। तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, आने वाले टाइम पे अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से मिलेगा। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मार्केट कैपिटलाइजेशन 84,622 करोड़ रुपए का है। अभी निगेटिव रिटर्न है, लेकिन आने वाले टाइम पे इन्होंने बहुत सारे MOU साइन किए हैं गवर्नमेंट के साथ में भी, और गवर्नमेंट अपनी जो शेयर्स है, अपना जो पार्ट है उसको भी बेच रही है। तो इस वजह से कई सारे अच्छे रिटर्न बना करके देने वाली कंपनियां हैं, तो आप इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फिर आगे मैं बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। अभी भी आपने देखा रिसेंटली इनका बहुत अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन भी है, लगभग 16 लाख करोड़ रुपए, 16,07,023 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका, और 18.60% का रिटर्न बना करके पिछले सालों में इन्होंने दिया है। इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न रिलायंस आपको बना के देने वाली है। अब जो भी बैटरी बनेंगी उस पर केमिकल्स की भी ज़रूरत है, तो केमिकल्स बनाने वाली कंपनियां कौन सी हैं जो जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे टाटा केमिकल्स लिमिटेड है, 23,721 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 86.90% का रिटर्न बना करके दिया है पिछले एक साल में। इसी तरीके से गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड 26,714 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन और 304% का रिटर्न बना करके दिया है पिछले एक साल में। अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो तत्वा चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड, तो ये भी 5,493 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका, 7.91% का रिटर्न बना करके दिया है। आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न बना करके ये सारी कंपनियां आपको देंगी। इसमें से आप सिलेक्ट कर लें कि कौन सा शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। अब मैं बात करूंगा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, मीन्स आप अभी देख पा रहे होंगे, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर अटेंटिव रहते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि मिंडा इंडस्ट्रीज़ का शेयर अभी भी लगातार इस बीच में जब नेगेटिव आ रहे थे तो उस टाइम पे मिंडा इंडस्ट्रीज़ आपको रिटर्न बना करके दे रहा था, उस टाइम पे भी वो ग्रीन था। तो आपका मिंडा इंडस्ट्रीज़ हो गया। यहाँ पे जो रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं जिसको हम समझते हैं कि अच्छा रिटर्न बना करके आपको देंगे, उसमें आपका मिंडा इंडस्ट्रीज़ है, और ये बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है फैम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, FIAM इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, FIEM इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे रहा है और आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारे EV स्टॉक्स में आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। आप इन EV स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न बना करके आपको देंगे। मैंने सारे डेटा के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ कि जिससे आपको पता चल पाए कि कौन सा स्टॉक्स पॉजिटिव है, कौन सा बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, कौन सा स्टॉक्स अभी रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे इनको यहाँ से रिटर्न मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका कमोडिटी स्टॉक्स है। कमोडिटी स्टॉक्स मीन्स अगर ये जो व्हीकल्स बनेंगे तो इसमें जो मटेरियल लगेगा, जैसे मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, तो ये सब बना करके कौन देने वाले हैं, जिससे कि आपके व्हीकल्स चीप बने, स्टील को रिप्लेस करके आप एल्यूमिनियम और कॉपर इन सब में आते हैं। तो इसमें क्या है, आपका जो आपकी बैटरीज बनेंगी, लिथियम आयन बैटरीज, ऐसी सब चीज़ें जो जिसमें आपको एल्यूमिनियम की या कॉपर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, जो लीडिंग कंपनीज हैं वो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को,
18,467 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 152% का रिटर्न एक साल में बना करके दिया है इन्होंने। अभी भी इनका जो है शेयर अप ही है। इतने बीच में जब नेगेटिव्स आए थे तब भी इन्होंने ठीक रिटर्न बना करके दिया था। आने वाले टाइम पे हैवी रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 12,344 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 98.92% का रिटर्न बना करके दिया है। इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसी तरीके से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1,03,167 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 94.13% का रिटर्न 1 ईयर में। ग्रीनवेल नॉर्टन लिमिटेड 20,399 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन और 153% का रिटर्न बना करके दिया है एक साल में। माय डियर फ्रेंड, ये मैं डेटा के साथ आपके सामने इस वजह से प्रेजेंट हुआ हूँ कि जिससे आपको बहुत सटीक जानकारी मिल पाए आपके शेयर्स के बारे में, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कर पाएँ इन ईवी स्टॉक्स के थ्रू। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो पॉलिस्टर स्टॉक्स है, जो कि आपका पॉलिस्टर प्रोवाइड कराएंगी ईवी सेक्टर के अंदर जो व्हीकल्स प्रिपेयर हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो उसमें आपके पास जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड 5,192 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 118.48% का रिटर्न दिया है एक साल में। कास्मो फिल्म्स लिमिटेड 2,613 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 200% का रिटर्न एक साल के अंदर। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड 6,555 का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 150.63% का रिटर्न बना करके दिया है पिछले एक साल में। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैं लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ और आपको ये सारे शेयर्स के बारे में बताया। मैं उम्मीद आपसे ये करता हूँ, मेरी उम्मीद आपसे यही है कि आप ऐसे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखें जिससे आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिले। और आप शेयर मार्केट में आए हुए हैं तो शेयर मार्केट के अंदर आपको अच्छा बेनिफिट मिले और अच्छा मुनाफा कमा करके आप यहाँ से जाएं। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो इंडियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स बाई 2030। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके भविष्य को तय करेंगी। मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ, मेरी रिकमेंडेशन है आपसे, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखें। यहाँ से आप बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और भी ईवी सेक्टर्स के स्टॉक के बारे में और भी हम बात करते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन अगर अभी आपको ये वीडियोस अच्छी लगी, आपको जो शेयर बताए गए इनसे आपको कुछ जानकारी मिली, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और जो भी आपके नॉलेज को इन्हेंस करें शेयर मार्केट को लेकर के, वैसी वीडियो